हिंदू बहन ने की मुस्लिम बुजुर्ग की मदद, ट्रेन में हुई इंसानियत की जीत। ये वीडियो देखे। डॉक्टर नाज फातिमा ने मनाई दिवाली हिंदू माताओं के साथ वृद्धाश्रम में। अब ये वीडियो देखे। अब सुने महाराज प्रेमानंद जी की ये बातें। माताओं बहनों को चाहिए दूर से सत्संग सुनो, अपनी कुटिया में भजन करो, किसी संत को ना नजदीक अपनी कुटिया में बुलाओ ना तुम नजदीक जाओ, और व्यभिचार दोष से बचो और दूसरों को भी बचाओ। अगर गंदे आचरण कोई करता है वो संत नहीं हो सकता। गंदे आचरण, चूक होना अलग बात होती है, चलते चलते फिसल गए फिर संभाल लिया, लेकिन हम उसी का अपना वासनाओं का खेल बना ले, ये ठीक नहीं। इसलिए बहुत संभल कर तन मन प्राण समर्पण का मतलब समझ लो, कहीं गलत मार्ग में न चले जाना। इसीलिए हम इशारे से बताया कि तन समर्पण का मतलब कहीं भोग न समझ लिया जाए, ये ऐसा नहीं है। तन समर्पण का मतलब है, प्राण समर्पण का मतलब कि कोई भी कष्ट में है तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसके कष्ट को दूर करने की चेष्टा करे। ये भोगों का विषय नहीं है, ये योग का विषय है। भोग नहीं, भोग के त्याग से योग होता है। तो कुछ लोग जो अपनी वासनाओं को नहीं ठीक कर पाए हैं, वो लोग वासनाओं का खेल खेलते हैं, बोलते हैं यही भक्ति है, यही साधना है। बहुत से लोग होते हैं और उसको गलत ढंग से प्रयोग करते हैं और कहते हैं यही है, यही इसी से चला जाता है। तब तो गृहस्थी में सब सिद्ध हो जाने चाहिए। अगर केवल भोग ही साधना है तो गृहस्थी तो भोग भोगते सब सिद्ध है, फिर मतलब साधना का मतलब क्या रहा। तो ये बहुत सोच समझ करके, तो इसलिए साधु मार्ग, सतमार्ग, संत मार्ग बहुत सुलझा हुआ कोई संत होता है, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। मेरे वतनी भाइयों, गौर करो कि हमें किन लोगों की बातें सुनना चाहिए और किन की बातों पर चलना चाहिए और किन की बातों से हमें बचना चाहिए, जिससे हमारा और देश का और सारी इंसानियत का नुकसान है। ऐसे लोगों की बातों से बचे और उन लोगों के बातों को सुने जो हमारे अंदर जोड़ पैदा करे। इससे हमारा भी फायदा है, देश का भी फायदा है, देश की भी तरक्की है, उन्नति है। उम्मीद है आपको ये बात पसंद आए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।